सो वेलकम एवरीवन। अभी आपको यहाँ पर हम जो बताने वाले हैं वो तो एक ऐसी फाइनेंशियल नॉलेज बताने वाले हैं जो कि आपको कहीं पर भी स्कूल या कॉलेज वगैरह में नहीं सिखाई जाती है, जो कि आपको और कहीं पर जानने को भी नहीं मिलेगी। आपको यहाँ पर इस बिजनेस के बारे में जो बताने वाले हैं हम, यहाँ तो काम आएगी ही। अगर आप इससे अलग कुछ और भी करते हो तो वहाँ पर भी आपके बहुत काम में आने वाली है ये नॉलेज। जो कि ये नॉलेज हम बताने वाले हैं वो फाइनेंशियल नॉलेज है, पैसे कमाने वाली नॉलेज है कि पैसा आप अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे अर्न करेंगे। सो सभी आप लोग अपना माइक साइलेंट कर लें, अपना फ़ोन साइलेंट कर लें, जिससे कि आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन होगा आपका ध्यान थोड़ा भटक जाएगा। फिर जो मेन पॉइंट चल रहा होगा, काम की बात चल रही होगी, उससे आप थोड़ा सा वाकिफ नहीं हो पाएंगे अच्छे से। सो सभी लोग अपना फ़ोन साइलेंट कर लें। और एक बात कहते हैं कि जो हमारा माइंड है ये हमारा पैराशूट की तरह काम करता है, बिल्कुल। सो अपने माइंड को थोड़ी देर के लिए खोल कर रखें, इधर उधर की चीज़ों में ध्यान ना लगा के थोड़ा सा पूरा फोकस मीटिंग पे करें। बस 25 से 30 मिनट का ये सेशन होने वाला है और इसमें जो नॉलेज आपको मिलने वाली है वो वाकई बहुत ही शानदार नॉलेज मिलने वाली है, जिससे कि आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। सो अपने फ़ोन को साइलेंट कर लें और अपने माइंड को खोल कर बैठें। सो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रीम्स की। तो बेसिकली ड्रीम्स तो हम सबके होते हैं, बट क्या है कि हम उन ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाते। पूरा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि अगर हम किसी को अपनी फैमिली में या फ्रेंड्स में जब बताते हैं कि मुझे एक ऑडी बीएमडब्ल्यू कार लेनी है, इस टाइप के, बेसिकली अगर मैं अभी भी यहाँ पर सभी से पूछूं आपकी फेवरेट कार कौन सी है, ड्रीम कार कौन सी है, तो सभी कोई लैम्बोर्गिनी बताएगा, कोई मर्सिडीज, कोई बीएमडब्ल्यू से नीचे नहीं उतरेगा। सो ये ड्रीम्स तो हमारे होते हैं, बट क्या है कि हम इनको पूरा नहीं कर पाते हैं। आप खुद सोचिए अपने मन से, क्या हम लोग इन ड्रीम्स को पूरा कर पाते हैं? क्या हमारे ड्रीम्स नहीं है लैम्बोर्गिनी चलाएं, बाइक बुलेट चलाएं, या क्या कहते हैं मर्सिडीज चलाएं, बीएमडब्ल्यू चलाएं। सो इस तरह से हमारे ड्रीम्स तो बहुत बड़े होते हैं, बट हमारे समाज की जो सराउंडिंग होती है, हमारे उन लोगों को देखते हुए हम इन ड्रीम्स के बारे में जो है सोचना ही बंद कर देते हैं। क्योंकि हमारे माँ बाप भी कहते हैं बेटा ये हम लोगों के ड्रीम्स नहीं है, ये बड़े लोगों के ड्रीम्स हैं। तो क्या आप इस बात को कहाँ तक सच मानते हो कि जो लोग अमीर हैं, लाइक बिल गेट्स या मार्क जुकरबर्ग जो भी हैं, क्या ये लोग पैदाइशी अमीर थे? नहीं, ये पैदाइशी अमीर नहीं थे। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम अंबानी का। तो अंबानी का पैदाइशी अमीर थे? नहीं थे। वो भी एक पेट्रोल पंप पे नौकरी किया करते थे, बट उन्होंने अपने माइंड को चेंज किया, अपनी सोच को बदला और एक बिजनेस में अपने आप को इन्वॉल्व किया, और आज वो दुनिया में टॉप 10 में आने वाले सबसे अमीर व्यक्ति हो चुके हैं। सो इसी तरह से ड्रीम्स तो सबके होते हैं, बट हमें सिखाया ये जाता है कि ड्रीम्स हमारे नहीं है, ये बड़े लोगों के ड्रीम्स हैं। बट बड़ा कोई भी बन सकता है, जो बड़ा सोच सकता है वो बड़ा कर भी सकता है। तो सबसे पहले हमें चाहिए बड़ा सोचने की हिम्मत। सो हमारे घर वाले बताते हैं कि बेटा हमारे ड्रीम्स ये सब पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारा इनकम जो होता है ना वो बहुत छोटी होती है। ड्रीम सर्कल को आप यहाँ पर देख रहे होगे पूरी तरह से कितना बड़ा ड्रीम सर्कल है, बट हमारी इनकम बहुत छोटी है, जिसकी वजह से हम अपने ड्रीम्स को अपनी इनकम के अकॉर्डिंग छोटा किए जाते हैं। पहले हमारी मर्सिडीज थी ख्वाहिश, बट उसके बाद में हम अपनी इनकम को देख के होंडा सिटी पे आ जाते हैं, होंडा सिटी से फिर एक बाइक पे आ जाते हैं, बाइक से साइकिल पे। इसी तरह से हम अपनी इनकम के अकॉर्डिंग अपने ड्रीम्स को चुनते हैं। बट अगर आप चाहो तो इन ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो, कोई भी पूरा कर सकता है जिसके अंदर आग है पूरा करने की, जुनून है जिसके अंदर इन ड्रीम्स को पूरा करने का। और बाकी में जो मानता है कि मेरे ये सपने हैं, सपने भी वही पूरे कर सकता है जिसके सपने होते हैं, जिसके सपने ही नहीं है तो वो पूरे भी नहीं कर सकता। सो ऑलवेज थिंक बिग, नो मैटर हाउ इम्पॉसिबल इज इट। सो अभी हम क्या बात करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं नॉर्मल लाइफ की। एक बेसिक लाइफ जीने के लिए हमें नीड, हमारी ज़रूरतें पूरा करने के लिए हमें कितने रुपए की ज़रूरत हुआ करती थी और आज कितने रुपए की ज़रूरत है। तो मैं थोड़ी सी इस पर नज़र डालते हैं हम। 1940 में एक परिवार को चलाने के लिए 10 रुपए की ज़रूरत हुआ करती थी। जो फैमिली अगर 10 रुपए हुआ करते थे, एक मंथली इनकम जिनकी 10 रुपए हुआ करती थी, वो अपनी फैमिली को अच्छे से सर्वाइव कर पाते थे। बात करते हैं 20 साल बाद 1960 की, तो 100 रुपए में फैमिली को चलाना काफ़ी था। बट 1980 में आते हैं हम, तो 1000 रुपये अगर फैमिली की अर्निंग थी तो फैमिली को अच्छे से चला पाते थे। अदरवाइज उसके अलावा हम एक बेकार और नॉर्मल बहुत लो लाइफ जी सकते थे। बात करते हैं सन 2000 की, तो 10,000 रुपये चाहिए होते थे एक फैमिली को डेली एक्सपेंस पूरा करने के लिए और एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। मैं यहाँ पर ड्रीम लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक नॉर्मल लाइफ की बात कर रहा हूँ जो अच्छी लाइफ हम जीते हैं। लाइक हमारे जो बेसिक नीड्स होती हैं वो सारी पूरी हो जाती हैं।
बात करते हैं 2020 की। अब 2020 शुरू हो चुका है। अब यहाँ से 2020 से 2040 के बीच में हमें मिनिमम 1 लाख रुपए मंथली चाहिए ही चाहिए इनकम। क्यों? आज के टाइम में आप देख चुके हो लॉकडाउन की वजह से कितनी बुरी धज्जियां उड़ चुकी हैं पूरी इंडस्ट्री की, हर एक इंडस्ट्री की, जहां पर लोगों को खाने के बांधे हो चुके हैं। और अभी आपने लॉकडाउन से थोड़ी सी राहत मिली ही थी, अब फिर से ये लॉकडाउन शुरू होने वाला, फिर से लोग कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि एक फैमिली को चलाने के लिए आज के टाइम में कितना मुश्किल हो गया है इस लॉकडाउन में। आने वाले हमारे बच्चों का या आपके बच्चों का जो फ्यूचर होने वाला है वो कैसा फ्यूचर होगा? या आप ये अपनी ड्रीम लाइफ पूरी नहीं कर पाओगे? क्या अपने बच्चों की पूरी कर पाओगे? पूरी तभी कर पाओगे जब आपके पास कुछ ऐसा होगा, ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जहां से कि आप इनकम लाखों में अर्न करने लगोगे। सो यहाँ पर बेसिकली क्या है, अब गवर्नमेंट क्या करने वाली है, जैसे ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो बेसिक नीड जो होती है हमारी, उन पर जो है टैक्स बढ़ाने वाली है। लाइक पेट्रोल हो गया और बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जिनकी जरूरत है ही है हमें, तो उन चीजों पर टैक्स बढ़ने वाले हैं, फिर से हमारी ऐसी तैसी होने वाली है। सो मैं नॉर्मल लैंग्वेज में यही कहूंगा, आने वाले टाइम में हमारी कंडीशन और भी बद से बदतर होने वाली है। सो हमें क्या करना होगा, हमें अपनी इनकम को बढ़ाना होगा। आज के टाइम में 10,000 रुपये कमाना भी बहुत बड़ी बात है। एक नौकरी करने जाओ आप तो बेसिक स्टार्टिंग भी 8,000 10,000 से होती है, बट उसमें सर्वाइव कर पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है आज के टाइम में। एक खुद को तो चलाना बहुत मुश्किल हो गया, ऊपर से फैमिली का भी प्रेशर होता है, लोड होता है, उसे कैसे पूरा कर पाएंगे? तो यहाँ पर हम सोचते हैं, क्या ये सारा पूरा कर पाएंगे हम? क्या प्रिपेयर हो आप ये सारी चीजें पूरी करने के लिए, अपने फैमिली के नीड्स, अपने ड्रीम्स वगैरह पूरे करने के लिए? आपके पास आंसर होगा नो। सो इस चीज के लिए हम बेसिकली क्या सोचते हैं कि मैं पैसा कमाने के लिए क्या करूंगा? तो यहाँ पर तीन ऑप्शन होते हैं बंदे के पास में, एक तो जॉब, एक फैमिली बिजनेस और तीसरा ओन बिजनेस। मैं बात करता हूँ फैमिली बिजनेस से स्टार्ट करता हूँ। तो फैमिली बिजनेस की अगर मैं बात करूँ तो फैमिली बिजनेस में अक्सर लोग फेल हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? वो इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि उनके पास में इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है जो कि वो आगे फैमिली बिजनेस को बढ़ा पाएं या उसे सही तरह से मेंटेन कर सके। क्यों? पहले तो बच्चे पढ़ाई करते हैं, तब तक तो माँ बाप उनके फैमिली बिजनेस को मेंटेन करते हैं, बट उसके बाद में जब उनके पास डिग्री आ जाती है फिर वो नौकरी के लिए ढूंढते हैं। फिर सब कहीं से फेल होने के बाद में तब फैमिली बिजनेस पर सोचते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से कि लोग फैमिली बिजनेस को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते। ओन बिजनेस की बात मैं करूं, खुद का काम करने की सोचते हैं लोग। तो खुद का काम करने के लिए एक तो हाई इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। मिनिमम अगर एक चाय का ठेला भी लगाना है तो उसके लिए भी करीब मिनिमम 50-60 हजार या 1 लाख रुपए की मिनिमम जरूरत है आज के टाइम में। सो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत है और एक अच्छी जगह का होना जरूरत है। और जितने भी बिजनेस स्टार्ट होते हैं, ज्यादातर लोगों को आपने भी देखा होगा कि लोग खुद का काम स्टार्ट तो करते हैं बट ज्यादा टाइम तक कर नहीं पाते हैं और फेल हो जाते हैं। इस वजह से ऑन बिजनेस में भी लोग सक्सेस नहीं हो पाते। जॉब की बात मैं करता हूँ अब। तो जॉब के बारे में अगर मैं इस टाइम पे बताऊँ, आज के टाइम पे तो 70% जॉब पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं जो कि परमानेंट जॉब माना करते थे अपनी। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों ही सेक्टर में काम किया करते, तो उन दोनों सेक्टर के लोगों की टोटल मिलाकर 70% जो पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। अब उनकी फैमिली को कैसे वो अपनी फैमिली को मेंटेन कर पाएंगे, कैसे सरवाइव कर पाएंगे अपनी फैमिली के लिए? सो यहाँ पर जॉब को हम सोचते तो हैं कि जॉब कर लेंगे, जॉब इज फ्यूचर। हम पढ़ाई करते हैं क्यों? क्योंकि हमारे स्कूल कॉलेज में भी यही सिखाया जाता है कि अच्छे से पढ़ लिख लो और नौकरी करना। क्योंकि कहते हैं कि जब तक पढ़ाई का मकसद नौकरी करना होगा तब तक समाज में नौकरी पैदा होंगे, मालिक नहीं। और ये सही बात है क्योंकि ज्यादातर आपने भी सुना होगा, जिसके मुंह सुना होगा, और मैं बहुत सारे कॉलेज वगैरह या स्कूल वगैरह और बहुत सारे स्टूडेंट से रूबरू हो चुका हूँ। तो जहां तक है मुझे यही पता लगता है, सबके सब नौकरी करना चाहते हैं। मतलब 99.9% लोग नौकरी करना चाहते हैं। अब सोचो, अगर सभी नौकरी करना चाहते हैं तो मालिक कौन बनेगा? नौकरी देने वाला भी तो होना चाहिए ना। नौकरी लेने वाले अगर सब हो जाएंगे तो नौकरी देने वाले कहाँ से आएंगे? सो नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनो, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप में आप बन सकते हो। यहाँ पर जो हम आपको सिखाने वाले हैं, आगे बताने वाले हैं इस सिस्टम के बारे बारे में, वो एंटरप्रेन्योरशिप के ही ऊपर है। यहाँ से आप नौकरी लेने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बनने वाले हो। कुछ ही टाइम के बाद आपको पूरी डिटेल पता चल जाएगी यहाँ पर। सो आगे हम बात करते हैं कि दुनिया में 4 ही तरीके हैं ऐसे हैं जिनसे कि हम लीगली पैसा कमा सकते हैं। मतलब कानून के तरीके से, हम कानूनी तरीके से 4 तरीकों से ही पैसा कमा सकते हैं और इसके अलावा कोई ऐसा तरीका नहीं है जहां से कि हम पैसे कमा लें। सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्ट साइड में एम्प्लॉय की। सो एम्प्लॉय एम्प्लॉय वो होता है जो किसी के लिए काम करता है, मतलब खुद का टाइम बेचता है।
खुद का टाइम बेचता है अपना किसी सैलरी पे, पार्टिकुलर सैलरी पे, जैसे कि 10,000 रुपये महीने पर कोई काम करता है उसके लिए, किसी पर्सन के लिए, तो वो एक एम्प्लॉय होता है जो किसी के अंडर काम करता है। बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉय की, तो सेल्फ एम्प्लॉय वो होता है जो खुद का स्टार्ट करके खुद काम करता है। मतलब वो जितना टाइम काम करता है उतनी ही इनकम लेता है, मतलब जितनी देर काम करेगा उतनी देर उसे इनकम आएगी। मतलब दुकान बंद तो इनकम बंद, ये होते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। अब बात करते हैं बिजनेस ओनर की, तो बिजनेस ओनर वो होते हैं जो कि एक सिस्टम को क्रिएट करते हैं। लाइक अंबानी को ले लेते हैं हम। अंबानी क्या है? अंबानी एक बिजनेस ओनर है आज के टाइम में। उसने क्या किया, एक सिस्टम बनाया, लोगों की टीम बनाई, लोगों को अपने नीचे काम करवाया। बहुत पूरे भारत में आज के टाइम पर देख चुके हो क्या आप, पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो अमीर आदमी है वो अंबानी है। वो क्यों? क्योंकि उसका सबसे बड़ा नेटवर्क है पूरे भारत के अंदर। इतना बड़ा नेटवर्क किसी का भी नहीं है आज के टाइम में। अगर हम देखें, पहले रिलायंस पेट्रोल पंप, रिलायंस फ्रेश सब्जी वगैरह बेचता था, बट आज के टाइम में फिलहाल में जियो आ चुका है, आपने देखा होगा, और सबसे बड़ा नेटवर्क जियो का हो चुका है आज के टाइम में। सो वो सभी लोगों को जॉब देता है और एक टीम बनाकर काम करता है। यहाँ पर क्या आपने कभी देखा है अंबानी को क्या जियो स्टोर पे आकर सिम बेचता हो? नहीं बेचता है। और जबकि, और फिर भी वो सबसे ज्यादा इनकम कमा रहा है उन लोगों से। सो उसने क्या किया, एक सिस्टम क्रिएट कर दिया, एक टीम बना के काम कर रहा है और सबसे अमीर आदमी बन चुका है। सो ये होते हैं बिजनेसमैन। इन्वेस्टर की अगर हम बात करें, तो इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है और वो पैसे से पैसा कमाते हैं। यहाँ पर एक मजे की बात ये है कि मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ये लेफ्ट साइड में एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय हैं, ये टोटल दुनिया में 95% लोग ऐसे हैं जो कि एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, और जिनके पास में पूरी दुनिया का 5% पैसा ही है। बात करें अगर राइट साइड की, तो बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर की, तो दुनिया में ये ओनली 5% की जनसंख्या है, और जिनके पास दुनिया का 95% पैसा है। ये पावर होती है बिजनेस की और एक नौकर की। सो यहाँ पर आपको क्लियर होगा होगा कि हमें एम्प्लॉय बनना है या बिजनेसमैन बनना है। हम यहाँ पर जो आपको बताने वाले हैं वो बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं। हम आपको यहाँ पर बिजनेसमैन बनने के बारे में कुछ ऐसा प्लान बताने वाले हैं जहाँ से कि आप जो भी काम कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अदरवाइज उसके सहारे अपने इस बिजनेस को स्टार्ट करके एक अच्छा मोटी इनकम जनरेट कर पाओगे। आने वाले टाइम में आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे, क्योंकि ये सिस्टम जो है इंटरनेशनल लेवल का सिस्टम है हमारा, जो मैं आपको आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सो हम सभी लोग सोचते हैं बिजनेस करेंगे, बट क्या बिजनेस करें? हम इस कंफ्यूजन में कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते। हम अपने फ्रेंड वगैरह को देखते हैं या रिलेटिव्स को देखते हैं कि यार वो बिजनेस कर रहा है, तो मुझे भी वो करना चाहिए और मैं भी उसकी तरह कामयाब हो जाऊंगा। बट नहीं, ऐसा नहीं होता है कभी भी। हम उसी बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं जिसमें हम दिलो जान से, पूरी मेहनत से और पूरा गोल बना के हम काम करते हैं। जिस बिजनेस के बारे में हमें बेसिक नॉलेज ही नहीं है और किसी और को देख के अगर हम स्टार्ट भी कर दें, तो हम उस बिजनेस में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। हमारे अंदर एक जुनून होना चाहिए, किसी भी काम के प्रति पैशन होना चाहिए। हम उसी ही बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं जिस बिजनेस के बारे में हमारे अंदर पैशन होगा। जैसे कि मेरे अंदर पैशन है बोलने का, तो मैं बोलने वाले बिजनेस को ही तो ज्वाइन करूंगा, ना कि मैं कोई ऐसा बिजनेस ज्वाइन करूंगा जहां पर कि मुझे बैठ के पैसा कमाना हो। क्योंकि मैं बैठ के भी खाली मैं बोर हो जाता हूँ। मेरी आदत है बोलना, मेरे अंदर मेरा पैशन है बोलना, स्पीकर हूँ मैं एक। तो मैंने एक ऐसा बिजनेस को चूज किया जिसमें कि बोलने से पैसा आए, और इस बिजनेस में ये एक बिजनेस ऐसा है मात्र जो मुझे दुनिया में मिला जहां पर कि सिर्फ बोलने से पैसा आता है। सो इस बिजनेस के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। हम बेसिकली सोचते हैं कि हम क्या बिजनेस करें, तो यहाँ पर हमारे माइंड में सिर्फ 4 बिजनेस के वो आते हैं। क्या? पहले मैं बता दूं, बिजनेस करने के लिए सबसे मेन चीज होती है, उस बिजनेस को जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उस बिजनेस की एक तो जरूरत होनी चाहिए, नीड होनी चाहिए उसकी, और रिसेशन फ्री बिजनेस होना चाहिए वो। मतलब उसमें कभी गिरावट नहीं आए, मतलब जरूरत हो उसकी और गिरावट नहीं आए। ऐसे बिजनेस, सिर्फ 3 ही बिजनेस ऐसे दुनिया में है जो कि रिसेशन फ्री है और जिनकी हमेशा जरूरत रहती है, जिनमें कभी गिरावट नहीं आती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एजुकेशन की। तो एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, लॉकडाउन आए या डबल लॉकडाउन आए, कुछ भी आए, एजुकेशन नहीं रुकने वाली है। जहां पर सारी इंडस्ट्री पूरी तरह से बंद हो चुकी थी, वहां पर एजुकेशन फिर भी चल रही थी। पहले ऑफलाइन चलती थी, बट अब ऑफलाइन चल रही थी, बट चल रही थी। अगर आप एजुकेशन फील्ड में जाते हैं, इसमें कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अपना खुद का स्कूल कॉलेज वगैरह कुछ खोलते हैं, तो आप यहाँ पर कभी भी रिसेशन में नहीं जाएंगे, कभी गिरावट नहीं आने वाली इसमें, और हमेशा इसकी जरूरत
रहेगी और आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा बढ़ेगी इसकी ज़रूरत, ना कि कम होगी। सब हम दूसरे नंबर को छोड़ के तीसरे नंबर की बात करते हैं, वेलनेस इंडस्ट्री की। तो हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है, किसी भी सिचुएशन में इस इंडस्ट्री में कभी गिरावट नहीं आ सकती। हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड अगर मैं बताना चाहूँ, जो भी हमारे लिए खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो हमें ज़रूर चाहिए ही चाहिए, किसी भी सिचुएशन आ जाए। लॉकडाउन में भी देखा होगा आपने, हर चीज़ पे पूरी तरह से पाबंदी लग गई थी, बट खाने पीने की चीज़ों पे बिल्कुल पूरी तरह से छूट थी। यहाँ पर बात करते हैं वेलनेस की। वेलनेस मतलब मेडिकल इंडस्ट्री, जो भी है मेडिकल लाइन, हॉस्पिटल वगैरह, ये इनमें कभी भी गिरावट नहीं आ सकती, किसी भी सिचुएशन में ये हमेशा चलते रहेंगे। तो एक ये ऑप्शन होता है हमारे पास जिसमें कि हम अच्छा फ्यूचर कैरियर बना सकते हैं हम। बट यहाँ पर इन दोनों इंडस्ट्री से भी हटके एक ऐसी इंडस्ट्री है दुनिया के अंदर जो कि पूरी दुनिया में धूम मचा रही है और इन दोनों इंडस्ट्री से बहुत ऊपर जा चुकी है। तो बात करने वाले हैं यहाँ पर हम डिजिटल करेंसी की। डिजिटल करेंसी वो करेंसी होती है जो कि ऑनलाइन करेंसी होती है। जैसे कि हमारी एक होती है, मैं यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट बता देता हूँ आपको, डिजिटल करेंसी एंड फिजिकल करेंसी। एक होती है फिजिकल करेंसी। फिजिकल करेंसी वो होती है जो हमारे देश में चलती है, मतलब हर देश की अपनी एक अलग अलग करेंसी होती है। जैसे हमारे देश में रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, सऊदी अरब में दिरहम चलता है। इसी तरह से हर देश की एक अलग करेंसी होती है, उसी तरह से ये भी एक करेंसी है। बट इसमें डिफरेंट इतना होता है कि हमारी जो देश की करेंसी रुपया है वो कभी उसमें उछाल नहीं आ सकता, कभी भी वो नहीं बढ़ सकता। 1 रुपया है तो 1 रुपया ही रहेगा। बट डिजिटल करेंसी में बहुत तेजी से उछाल आता है, बहुत तेजी से इसकी वैल्यू बढ़ती है। डिजिटल करेंसी अगर 1 रुपये के बराबर है आज, तो कल नहीं पता उसकी वैल्यू 10 रुपये भी हो सकती है। इसके बारे में और डिटेल में मैं बताऊंगा आपको। सो अभी हम बात करते हैं कि हम हैं कौन। आप सोच रहे होगे आखिर हमें काम तो करना है, किसके साथ काम करना है। सो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, हम एक हमारा ग्रुप है ईगल वॉरियर्स। तो ईगल वॉरियर्स एक ऐसा ग्रुप है जिसने कि कमिट कर रखा है ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करनी है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक लग्जरी लाइफ स्टाइल देना है। हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है, ग्रो टुगेदर, मतलब सबके साथ एक दूसरे के साथ मिलकर हमें आगे बढ़ना है, अकेले अकेले नहीं, एक दूसरे को साथ में लेकर आगे बढ़ना, ये हमारा मोटिव है। हमारे पास आपके लिए यहाँ पर 2 प्लान है। 6 महीने के अंदर हम आपको वो नॉलेज देने वाले हैं, वो सिस्टम देने वाले हैं जिससे कि ओनली 6 महीने के अंदर आप 1 लाख रुपए महीने की इनकम तक पहुंच जाओगे। और आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहो तो पहले ही महीने से आप 1 लाख रुपए अर्निंग कर सकते हो, और लोगों ने की है यहाँ पर। सेकंड है हमारा 5 साल के अंदर 5 करोड़ रुपए मंथली इनकम पे आपको पहुंचाना है, ये हमारा मोटिव है। इसके लिए हमारे पास आपके लिए पूरा ट्रेनिंग मॉड्यूल है, अर्निंग मॉड्यूल है, पूरा ट्रेनिंग सिस्टम ऐसा है, स्टेप बाय स्टेप हम सब आपको बताते हैं कि किस तरह से इस बिजनेस में आप ग्रो करोगे। सो आगे चलते हैं हम। यहाँ पर आपकी एक स्लाइड दिख रही होगी, डू यू वांट टू अर्न मनी। ऑब्वियसली आप यहाँ पर जिसका वेट कर रहे थे बहुत देर से, जिसके लिए आप आए हो, बेसिकली उस चीज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उस सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ कि आप काम कैसे करने वाले हो और पैसा कैसे कमाओगे। सो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, जो हमारा सिस्टम है वो काम करता है ब्लॉकचेन पे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि पूरी दुनिया में सबसे सिक्योर टेक्नोलॉजी है, मतलब सबसे सेफ टेक्नोलॉजी है, सबसे सुरक्षित टेक्नोलॉजी है, जिसे कि कभी भी हैक नहीं किया जा सकता। क्योंकि ये जितने भी कंप्यूटर या फोन से कनेक्ट हो जाती है, सभी कंप्यूटर सिस्टम को 1 सेकंड में हैक करना होगा, 1 सेकंड में, जो कि पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम सिस्टम स्विच ऑफ रहते हैं, जिसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से ये कभी भी जिंदगी में हैक नहीं हो सकती है। सबसे सिक्योर सिस्टम है ये। इसी सिस्टम पर हम काम करने वाले हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर हम काम करेंगे। जो हमारा सिस्टम है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करता है। ये इतनी सिक्योर है कि पूरी दुबई के बारे में आपने सुना होगा। दुबई सबसे ज्यादा हाईटेक सिटी है, हाईटेक कंट्री है। वहां पर सबसे पहले वो ये चाहते हैं कि हम सबसे पहले अपने देश में कुछ नया करें, तो ब्लॉकचेन को दुबई पूरी तरह से अपना चुका है। यहाँ पर हमारे इंडिया में कुछ ही टाइम बाद ब्लॉकचेन आने वाली। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इतनी सिक्योर टेक्नोलॉजी है जो कि बैंकिंग सेक्टर में आएगी,
और एजुकेशन सेक्टर में आएगी। जैसे कि आज के टाइम में फर्जी डिग्रियाँ चल रही हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आते ही ये फर्जी डिग्रियाँ बिल्कुल बंद हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी डिग्री होंगी हर डिग्री पिछली वाली डिग्री से कनेक्ट होगी। इसी तरह से आपके जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं यहाँ पर हमारे सिस्टम में, वो सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी इनको हैक नहीं कर सकता। अगर कोई हैक करने की सोचता भी है तो वो हैकिंग सिस्टम मान के चलो एक कंप्यूटर को हैक कर लेगा, बट उसी क्षण सारे कंप्यूटर पे ये शो हो जाता है कि किसी बंदे ने इस सिस्टम में छेड़छाड़ की, जिसकी वजह से वो पकड़ जाता है। सो ये फुल्ली सिक्योर टेक्नोलॉजी है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम काम किस करेंसी पे करेंगे। आखिर क्रिप्टो करेंसी है क्या चीज, डिजिटल करेंसी है क्या चीज। तो डिजिटल करेंसी वो करेंसी होती है जो कि ऑनलाइन सिक्योर रहती है आपके। जैसे कि हम फिजिकल करेंसी रुपये को छू सकते हैं, जेब में रख सकते हैं, बट डिजिटल करेंसी को क्या, डिजिटल हमारा एक पर्सनल वॉलेट होता है हमारे फोन में, जिसमें हम अपनी डिजिटल करेंसी को सिक्योर रखते हैं। इसे छू नहीं सकते हैं हम, बट इसे हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो करेंसी है वो बिटकॉइन करेंसी है, जो कि आज के टाइम में धूम मचा रखी है इस करेंसी ने आज के टाइम में। ही- सबसे मेन चीज एक बात और बता दूं, इसकी खासियत, इसका जो है ना प्राइस बहुत तेजी से बढ़ता है। वो क्यों बढ़ता है, क्योंकि इसकी सप्लाई जो होती है वो लिमिट में होती है। लिमिटेड सप्लाई होने की वजह से इसका प्राइस बहुत तेजी से बढ़ता है। क्योंकि हमारी करेंसी क्या है, इंडिया की करेंसी रुपया गवर्नमेंट के हाथ में जितना चाहे उतना बना सकती है, बट ये डिजिटल करेंसी जितनी भी होती हैं ये सिर्फ एक बार में बनती हैं, और एक बार बन गई तो बन गई, उसके बाद में और ज्यादा कभी भी नहीं बन सकती फ्यूचर में, ना ही कम हो सकती है ना ही ज्यादा हो सकती है, जिस वजह से इसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती रहती है। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ, डिजिटल करेंसी के बारे में। कुछ ऐसी करेंसी हैं जिनके बारे में मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। सबसे पहली करेंसी थी बिटकॉइन, जो कि 2009 में इन्वेंट हुई थी, जिसका स्टार्टिंग प्राइस 7 रुपए था। और आज के टाइम में करंट प्राइस की अगर मैं बात करूं, इसमें 9.5 लाख दिख रखा है, 9,95,000, बस आज की डेट में इसका 14 लाख रुपए प्राइस हो चुका है। मतलब जिसका प्राइस सन 2009 में सात सात रुपए था, आज की डेट में उसका प्राइस 14 लाख रुपए हो चुका है। आप अनबिलीवेबल, आप बिलीव नहीं कर सकते कि इतनी तेजी से कोई इंडस्ट्री ग्रो नहीं की है जितनी तेजी से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। मतलब अगर सन 2010 में आपने 100 बिटकॉइन खरीद कर रख भी लिए होते ना, तो उस टाइम के हिसाब से वो 7 रुपए के, आपको सॉरी 700 रुपए के पड़े होते। मतलब 100 बिटकॉइन की वैल्यू 700 रुपए थी उस टाइम पे। आज उन्हीं 100 बिटकॉइन की वैल्यू, जो आप सन 2010 में 700 रुपए इन्वेस्ट किए होते, आज के टाइम में वो 14 करोड़ बन गए होते। ये वैल्यू है डिजिटल करेंसी की। तो दिस इज द पावर ऑफ डिजिटल करेंसी, जिस करेंसी पर कि आप काम करने वाले हो। सेकेंड करेंसी है इथीरियम, 2015 में लॉन्च हुई थी, 80 रुपए स्टार्टिंग प्राइस था। आज के टाइम पर अगर इसकी प्राइस की बात करूं, इसमें जो है प्राइस थोड़ा पहले का, मैं ये पहले स्लाइड बनाई थी, बट आज की डेट में जो इसका प्राइस है वो प्राइस 44,000 रुपये प्राइस है इसका। आप गूगल करके देख सकते हो इसका। थर्ड नंबर पे आती है ट्रॉन। ट्रॉन 2017 में इन्वेंट हुआ था, स्टार्टिंग प्राइस इसका 7 पैसे था, बट आज की डेट में अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो 2 रुपए इसका प्राइस हो चुका है। इसकी डिजिटल करेंसी की वैल्यू को देखते हुए हम बिटकॉइन और इथेरियम की कॉस्ट ज्यादा है, इस वजह से हम यहाँ पर जो काम करने वाले हैं वो काम करेंगे हम ट्रॉन पे। ट्रॉन सिर्फ अभी 2 रुपए का है, जो कि एक अफोर्डेबल प्राइस है हमारे लिए, और जिसे कि हम आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। तो हम ट्रॉन पर यहाँ पर काम करने वाले हैं। ट्रॉन का प्राइस आने वाले टाइम में तेजी से बढ़ने वाला है। जिस तरह से बिटकॉइन और इथेरियम का प्राइस बढ़ा है, उसी तरह से ट्रॉन का प्राइस भी बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। अभी हमारे पास इतना शानदार मौका है कि 2 रुपए से स्टार्ट करके हम यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए, करोड़ों ट्रॉन यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। सो आगे चलते हैं, हम बात करते हैं आखिर क्रिप्टो ही क्यों। डिजिटल करेंसी को क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं, तो यहाँ पर है क्रिप्टो ही क्यों। आपके माइंड में ये सवाल होगा आखिर क्रिप्टो ही क्यों। क्योंकि यहाँ पर ये सभी के लिए अवेलेबल, हर कंट्री, हर उम्र, हर एज के पर्सन के लिए अवेलेबल है। कोई ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं होता है यहाँ पर खास, तुरंत ट्रांजेक्शन हो जाता है यहाँ पर। जैसे ही आप इधर से सेंड करोगे किसी के पास में अपनी मनी, तो 1 सेकंड के अंदर तुरंत सामने वाले के पास पहुंच जाती है। कोई बीच में कोई मीडिएटरी नहीं होता है कि बैंक होगा या और कोई होगा, द थर्ड पार्टी, कोई नहीं होता। जैसे कि हम फोन पे और गूगल पे पे भी हम ट्रांसफर करते हैं ना पैसे, तो वहां पर भी क्या होता है कि बैंक ट्रांजेक्शन का काम करता है, बीच में बैंक पड़ा होता है, बिचौलिए की जरूरत होती है। बट यहाँ पर किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं होती, यहाँ पर सिर्फ सेंडर और रिसीवर के बीच में ट्रांजेक्शन पूरा हो जाता है।
सो यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी पूरी प्रोटेक्ट रहती है, यहाँ पर किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं होता है, यहाँ पर सारी की सारी आपकी आइडेंटिटी हाइड होती है, छुपा के रखी जाती है। सामने वाले को ये भी नहीं पता होता किस पर्सन ने मेरे पास, किस नाम के पर्सन ने मेरे पास में अमाउंट सेंड किया है। सो यहाँ पर फुल सिक्योरिटी होती है आपकी। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ सन 2010 की, अगर मैं बात करूँ तो 100 रुपए की वैल्यू 100 रुपए ही थी, और आज 2020 है तो 2020 की अगर मैं बात करूँ तो 100 रुपए आज भी 100 रुपए ही है। मतलब सन 2010 में भी 100 रुपए 100 रुपए ही थे, और आज की डेट में भी 100 रुपए 100 रुपए ही हैं। बट अगर मैं बिटकॉइन की बात करूँ तो सन 2010 में 7 रुपए प्राइस था इसका, बट 2020 में आज के टाइम पे इसकी बात करूं तो इसका प्राइस 14 लाख रुपए हो चुका है। ये पावर होती है डिजिटल करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी इसीलिए फायदेमंद है, इसीलिए ये तेजी से ग्रोथ कर रही है। इसकी ग्रोथ के बारे में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो, आने वाले टाइम में आपको कितना अमीर बना सकती है ये। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं क्रिप्टो आखिर आई कैसे। जैसे जैसे देखो समाज आगे बढ़ा, वैसे वैसे चीजों में बदलाव होता रहा, और आज तक बदलाव होता जा रहा है, और बदलाव ही प्रकृति का नियम है जो कि हम धीरे धीरे अपनाते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में कंप्यूटर आया था, उस टाइम पे लोगों ने कहा था ये तो एक बेरोजगारी का साधन है, ये तो 10 लोगों का काम अकेले कर लेता है, इससे तो लोगों की नौकरी चली जाएगी, बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ जाएगी। बट आज के टाइम में हमने उसे पूरी तरह से अपना लिया है। हर काम कंप्यूटर पर होता है, और ज्यादा लोगों के बजाय एक आदमी ज्यादा लोगों का काम कर देता। बट क्या हमने अपनाया उसे। जैसे जैसे चीजें आई, स्टार्टिंग में हम उसका विरोध करते गए, और बट बाद में हमें अपनाना पड़ा उस चीज को। क्यों? क्योंकि हमारी जरूरत बन गई वो चीज। तो कैसे कैसे क्रिप्टो करेंसी का इजाद हुआ, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बार्टर हुआ करता था। बार्टर का मतलब होता है एक दूसरे का चीजों का बदलाव। मतलब मेरे पास अगर गेहूं है और आपके पास धान है, तो मैंने गेहूं दे दी और आपने मुझे धान दे दिए। इस तरह से पहले चीजों का लेन देन हुआ करता था। उसके बाद में सोने की जब खोज हुई, सोना आया, तो सोना एक बहुत ही कॉस्टली धातु है, जो कि हमारे पास अगर हुआ करती थी, थोड़ी सी धातु के बदले में हमें बहुत सारा अनाज और खाने पीने की चीजें मिल जाया करती थी। उसके बाद में कॉइन्स आए, अठन्नी, चौवन्नी, रुपया, इस तरह से आपको पता होगा। सो उससे हम चीजों को खरीदने लगे। उसके बाद में पेपर मनी आई, मतलब कागज वाली मनी, जो कि आज के टाइम में हम नोट यूज करते हैं, वो आए। उसके बाद में प्लास्टिक कार्ड आए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, जिससे कि और भी आसानी हो गई हमें ट्रांजेक्शन करने में। कहीं भी जाते थे हमें पैसों में जेब में रखने की जरूरत नहीं थी, कोई लूटपाट का खतरा खत्म हो गया था कार्ड के आने से। तो हम क्या, कहीं पर भी जाते तो शॉपिंग करते थे, कार्ड स्वाइप किया और वहां से अपना ट्रांजेक्शन अमाउंट कटवा दिया करते थे। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक मनी आई, जैसे कि हम बोलते हैं गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। इस तरह से क्या हुआ करता था, हमें फिर कार्ड की भी जरूरत नहीं रही। अब हमारे फोन में ही सारा कुछ होने लगा। हम जहां भी गए, हमने फोन पे या गूगल पे किया, चीज कोई सामान खरीदा, और वहां से गूगल पे, फोन पे के जरिए हमने ट्रांजेक्शन कर दिया। यहाँ पर भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुआ करती थी, बैंक काम करता था ट्रांजेक्शन का। उसके बाद में आज के टाइम में जो यूज हो रही है क्रिप्टो करेंसी, जिसमें कि फुल सिक्योरिटी होती है आपकी। यहाँ पर क्या, आप कोई भी सामान लिया, सामने वाले को ये भी नहीं पता किसने पैसा सेंड किया, कहाँ से पैसा सेंड किया, आपने तुरंत उसका डिजिटल करेंसी को ट्रांसफर कर दिया, ट्रांजेक्शन 1 सेकंड में हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मनी में, गूगल पे, फोन पे में भी ट्रांजेक्शन फेल्ड होने के चांस ज्यादा रहते हैं, बट यहाँ पर कोई भी ट्रांजेक्शन आपका फेल नहीं होता है, टोटल ट्रांजेक्शन वेरीफाई होते हैं आपके यहाँ पर। तो आज की जो करेंसी है, आज के टाइम में जो रेवोल्यूशन आया है, वो क्रिप्टो करेंसी का आया है। अब क्रिप्टो करेंसी के ऊपर लोगों के दिमाग में ये होता है कि ये हमारे इंडिया में हमने सुना तो है नहीं। तो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से लीगल है, इंडिया के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। गवर्नमेंट ने इसे, आरबीआई ने अप्रूव कर दिया है। क्रिप्टो करेंसी बहुत तेजी से हमारे इंडिया में आ चुकी है, और पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी है। ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को यूज कर रहे हैं आज के टाइम में। यहाँ पर ये रॉबर्ट कियोस्की हैं और बिल गेट्स हैं, जो कि खुद इस बात को कहते हैं। बिल गेट्स जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे, अब तो खैर और कोई है। यहाँ पर द फ्यूचर ऑफ मनी इज डिजिटल करेंसी। आने वाला जो टाइम है, फ्यूचर जो आने वाला, वो डिजिटल करेंसी का है। बिल गेट्स खुद इस बात को कह चुके हैं, आप खुद समझ सकते हो। आने वाले टाइम में डिजिटल करेंसी का ही यूज होगा, और कोई करेंसी इसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। रीजन, रीजन ये है क्योंकि जो हमारे 100 रुपए हैं, वो 100 रुपए ही रहने वाले हैं आगे 10 साल भी, 50 साल बाद भी। बट डिजिटल करेंसी, आज हमारे पास 100 भी है ना, 100 ट्रोन भी है, तो आने वाले टाइम में उसका कुछ नहीं पता, वो 10 लाख, 10 करोड़, 10 अरब भी बन सकते हैं। ये पावर होती है डिजिटल करेंसी की।
तो यहाँ पर कुछ न्यूज़ कटिंग है। यहाँ पर तमिलनाडु में ब्लॉकचेन पर पूरी तरह से कॉलेजों में पढ़ाए जाने लगा, क्रिप्टो करेंसी के बाद में पढ़ाया जाने लगा है। यहाँ पर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, और बैंकिंग सेक्टर भी खुद की करेंसी बनाने के बारे में सोच रहा है। यहाँ पर आप खुद देख सकते हो, ये कुछ न्यूज़ कटिंग है। यहाँ पर ये देख सकते हो आप, हिंदी न्यूज़ कटिंग है। यहाँ पर भारत में फिर शुरू होगा क्रिप्टो करेंसी का कारोबार, वर्चुअल करेंसी के बदले लोन भी मिलेगा। यहाँ पर आपको, अगर आपके पास में क्रिप्टो करेंसी, तो उसके बदले में एक भारी अमाउंट में लोन मिल सकता है, ज़्यादा पैसों में लोन मिल सकता है। यहाँ पर क्यों? क्योंकि अगर आपके पास में क्रिप्टो करेंसी है, अगर आपको लोन देने में देरी हो भी रही है, तो क्रिप्टो करेंसी का प्राइस तब तक बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा और आप आसानी से लोन को चुका सकते हो। मोदी जी खुद इस बात को कह रहे हैं, डिजिटल करेंसी से बदलेगा देश, अरबों की होगी बचत। मोदी ने युवाओं से डिजिटल लेन देन का वाहक बनने को कहा। आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, मोदी जी ने कह दिया तो पॉसिबल है, संभव है, अब तो कोई रोक नहीं सकता इसको। डिजिटल करेंसी पूरी तरह से हिंदुस्तान में फैलने वाली है। आप बहुत लकी होगे जितनी जल्दी इसको स्टार्ट कर दोगे। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा करेंसी आप कर सकते हो अपने पास में इकट्ठा, उतनी ज़्यादा से ज़्यादा कर लो। यहाँ पर अब हम सब बात करने वाले हैं ऐसे सिस्टम के बारे में जहाँ से आपको डिजिटल करेंसी खरीदनी नहीं, बल्कि आपको कमाने का मौका मिलेगा। एक ऐसा सिस्टम जहाँ से आप ज़्यादा पैसा ना लगा के बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी को कमा सकते हो। यहाँ से उस सिस्टम के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, जो हमारे सिस्टम का नाम है वो है फोर्साज। इसके जो फाउंडर हैं, जिन्होंने इसको बनाया है, उनका नाम है मिस्टर लाडो, जो कि 31 जनवरी को फोर्सा सिस्टम को उन्होंने लॉन्च किया था। और ये क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कॉन्सेप्ट है, हमारा पूरा मैट्रिक्स प्रोजेक्ट पर काम करता है। ये इथेरियम एंड ट्रॉन दोनों करेंसी पर काम करता है ये। यहाँ पर पूरी तरह से ब्लॉकचेन पर आधारित है, ये टेक्नोलॉजी पर आधारित है। मैं बताता हूँ फोर्सेज के बारे में, ये सिस्टम कैसे काम करता है। क्योंकि 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है। 100% डिसेंट्रलाइज का मतलब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पर एक कंपनी है, दो तरह की होती है, एक तो होती है सेंट्रलाइज और एक होती है डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज वो होती है जहाँ पर कि कंपनी में आप काम करते हो, किसी भी कंपनी में जॉब करते हो या नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हो, तो वहाँ पर क्या होता है, क्रिएटर्स का कंट्रोल होता है आपके पैसे पे। मतलब आपको पैसा 1 महीने बाद मिलना होता है, एक डेट को मिलना होता है, बट यहाँ पर क्रिएटर का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है हमारे सिस्टम में। हमारे सिस्टम क्योंकि डिसेंट्रलाइज है, इसलिए यहाँ पर कोई वो नहीं होता। यहाँ पर हमारे यहाँ पर किसी भी एडमिन की ज़रूरत नहीं होती है इसे चलाने के लिए, किसी भी मालिक की ज़रूरत नहीं, कोई मालिक नहीं होता है यहाँ पर। बट यहाँ पर स्टाफ मॉनिटर करता है। अदर कंपनी में स्टाफ मॉनिटर करता है सारे सिस्टम को, वो अपने हिसाब से चलाता है। बेड अगर मैनेजमेंट कोई भी डिसीजन लेता है तो उसके हिसाब से आपको चलना होता है। बट हमारे यहाँ पर मैनेजमेंट के डिसीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे सिस्टम पे। आपका पैसा अगर बैंक में है, वो है एक सेंट्रलाइज सिस्टम, जहाँ पर कि आप अपने पैसे को खो सकते हो, क्योंकि आज के टाइम में बैंक पैसा लेके भाग रहे हैं, सो आपके पैसे की कोई सिक्योरिटी नहीं है। बट यहाँ पर आप अपने पैसे को कभी जिंदगी में नहीं खो सकते, क्योंकि ये एक कोडिंग पर काम करता है। आपका जो पैसा होता है एक कोड में होता है, जब तक वो कोड आपके पास है, जिंदगी भर वो पैसा आपके पास ही रहेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उस पैसे को आपके पास से अलग कर सके। बात करते हैं दूसरी कंपनियों की, तो वहां पर पेमेंट का लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, विड्रॉल के लिए बहुत वेट करना पड़ता है। आपको 1 महीने बाद आपकी इनकम आती है, आपकी सैलरी आती है। बट यहाँ पर इंस्टेंट पे आउट होता है। जैसे ही आप काम करते हैं, किसी पर्सन को इंट्रोड्यूस कराया आपने, बिजनेस में लेके आया आप किसी पर्सन को, तो उसकी 100% इनकम, सारी की सारी इनकम आपको आ जाती है, तुरंत आ जाती है। ये नहीं कि वेट करना पड़ता है आपको। इनकम इसमें लिमिटेड होती है सेंट्रलाइज प्रोडक्ट में, बट हमारे में अनलिमिटेड इनकम है। क्योंकि आप अगर कहीं पर भी जॉब कर रहे हो तो वहां पर 10,000 आपकी सैलरी तो 10,000 ही मिलेगी, बट यहाँ पर आप 10,000 की जगह 10 लाख 10 करोड़ भी कमा सकते हो। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी ज्यादा कमाना चाहते हो। 100% ट्रांसपेरेंसी हमारे यहाँ पर। अदर कंपनीज की बात करूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की, तो उनमें क्या होता है, आप किसी को ज्वाइन करवाते हो तभी आपको पैसा आता है। बट हमारे सिस्टम में अगर आप ज्वाइन नहीं भी करवाओगे तब भी पैसा आएगा, क्योंकि डिजिटल करेंसी पर काम कर रहे हैं हम। जितनी भी करेंसी हमारे पास है, और अगर हम किसी को ज्वाइन ना भी करवा पाए, तो उस करेंसी का प्राइस बहुत तेजी से बढ़ जाता है। और सेकंड ऑप्शन ये है कि यहाँ पर आपको अपलाइन, डाउन लाइन, क्रॉस लाइन, ऊपर वालों से, नीचे वालों से, साइड वालों से, सभी जगह से आपको इनकम आती है। इसीलिए ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम पावरफुल है सेंट्रलाइज सिस्टम के मुकाबले। यहाँ पर
मैं आपको फोर्सेज के बारे में थोड़ा और बताऊं डिटेल में, तो ये 100% डिसेंट्रलाइज है, जो कि मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर कोई मालिक नहीं होता, किसी का कंट्रोल नहीं होता, आप खुद मालिक होते हो। किसी मालिक को कोई पैसा नहीं जाता, कंपनी को कोई पैसा नहीं जाता। यहाँ पर 100% पैसा आपको जाता है, 1% भी कंपनी को नहीं जाता, क्योंकि ये कोई कंपनी नहीं है, ये एक कम्युनिटी है। कोई एडमिन नहीं है इसका, कोई ओनर नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है इसका, टोटल ब्लॉकचेन पर रन करता है। जो भी इसमें आता है वो खुद मालिक बन जाता है। 100% ऑटोमेटिक चलता है, किसी आदमी का कंट्रोल नहीं है कि कोई चला रहा है इसे। 100% ट्रांसपेरेंट है ये, कोई एडिट का ऑप्शन नहीं है, कोई भी नियम इसमें नहीं बदला जा सकता, क्योंकि ब्लॉकचेन पर चलता है ये। जो कि एक बार बन गई तो बन गई ब्लॉकचेन, उसके बाद में कभी भी उसमें ना तो कोई चेंज किया जा सकता, ना ही उसे खत्म किया जा सकता है, क्योंकि स्कैम प्रूफ है ये। कोई भी आपका पैसा यहाँ से लेकर नहीं भाग सकता। जैसे ही आप किसी को इंट्रोड्यूस कराते हो बिजनेस, आपका पैसा फोर्सेज में नहीं जाके आपके पर्सनल वॉलेट में आता है। तो ये इसका स्कैम प्रूफ सिस्टम है, जो कि अगर ये कुछ भी हो यहाँ पर, इस सिस्टम में कुछ भी कहीं भी जाए ये सिस्टम, बट आपका पैसा आपके पास रहता है, आपकी पॉकेट में रहता है। सो पेयर टू पेयर ट्रांजेक्शन होते हैं यहाँ पर। एनीबडी कैन, कोई भी पर्सन इस सिस्टम में काम कर सकता है, जिसके पास में फोन या लैपटॉप या पीसी कुछ भी है, वो इस काम को आसानी से कर सकता है। सो फोर्सेज, किसी ने पूछा था कि फोर्सेज कंपनी है, नहीं, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, फोर्सेज कोई कंपनी नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है, कम्युनिटी है, ये एक जो कि पेयर टू पेयर पेमेंट्स का काम करती है। और ये आईपीएफएस के अंडर में काम करती है। आईपीएफएस में वही कंपनीज काम करती हैं, वही कॉन्ट्रैक्ट काम करते हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से पूरी तरह से लीगल होते हैं और 100% सेफ होते हैं। तो ये पूरी तरह से लीगल एंड 100% सेफ है फोर्सेज। और बात करें यहाँ पर सिस्टम की हमारे, अब मैं आपको इस सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ, कैसे इस सिस्टम में आपको इनकम आती है, क्या क्या सिस्टम होता है, ज्वाइनिंग के बाद में आपको काम कैसे करना होता है। तो यहाँ पर जैसे ही आप ज्वाइनिंग करते हो, तो यहाँ पर आपकी आईडी दो लाइन में डिवाइड हो जाती है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर एक को बोलते हैं हम X3 एंड एक को बोलते हैं X4। यहाँ पर थोड़ा गौर दीजिएगा, यहाँ पर अब बेसिक हमारा मेन प्लान में समझाने वाला हूँ यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर थोड़ा सा फोकस रखें अपना, सभी तरफ से अपना ध्यान हटा के। तो एक X3 होता है हमारा, एक लाइन होती है X4। तो यहाँ पर हम मिनिमम भी स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा मिनिमम जो पहला स्लॉट होता है, X3 की बात करते हैं, तो 100 ट्रॉन का होता है। सेकंड स्लॉट हमारा 200 ट्रॉन का, थर्ड स्लॉट हमारा 400 ट्रॉन का। मतलब अगला वाला जो स्लॉट होता है हमारा, वो पिछले वाले से डबल होता है। सेम इसी तरह से हमारा X4 में होता है। 15-15 स्लॉट होते हैं दोनों में। जितना बड़ा हमारा स्लॉट होता है, उतनी बड़ी हमें इनकम आती है। ये इस तरह से दो पार्ट में हमारी आईडी चलती है। बात करता हूँ मैं X3 काम कैसे करता है, यहाँ पर गौर करें थोड़ा सा। जैसे आप आए, आपने ज्वाइनिंग की इसमें, और आपने किसी पर्सन को इस बिजनेस में लेके आए, आप किसी पर्सन को आपने इंट्रोड्यूस किया इस बिजनेस में, तो पहला पर्सन जो भी आएगा उसकी 100% इनकम आपको चली जाती है। जो भी सारी इनकम होती है उसकी, वो आपको चली जाती है। दूसरे बंदे की इनकम भी आपको चली जाती है। तीसरे बंदे की इनकम से होता क्या है, ये जो आपके 3 सर्कल जो हैं, ये X3 के, ये भर चुके जो होते हैं, ये फिर से खाली हो जाते हैं। मतलब पहले पर्सन की इनकम आपको, दूसरे पर्सन की इनकम आपको, तीसरे पर्सन की इनकम से ये फिर से खाली हो जाते हैं, और ये तीसरे पर्सन की इनकम आपके अपलाइन को चली जाती है, मतलब आपके ऊपर वाले को चली जाती है। इस तरह से X3 काम करता है। और ये अनलिमिटेड टाइम आपका बार बार खाली होता रहता है, बार बार भरता रहता है, बार बार खाली होता रहता है। इसीलिए पैसा लगाओ एक बार, इनकम आएगी बार बार। ये वो सिस्टम है। अब बात करते हैं X4 की। X4 कैसे काम करता है, तो X4 में दो लाइन होती हैं और 6 सर्कल होते हैं। यहाँ पर 6 लोगों के आने की जगह होती है। तो ये पहले और दूसरा, जो पहली लाइन वाले पहले और दूसरे लोग जो आते हैं आपके X4 में, उनकी दोनों की इनकम आपके ऊपर वाले को चली जाती है, आपके अपलाइन को। और तीसरा, चौथा और पांचवें बंदे की 100% इनकम आपको जाती है। और छठे वाले पर्सन की इनकम से फिर से क्या होता है, ये आपके जो 6 के 6 सर्कल भर चुके हैं, ये फिर से खाली हो जाते हैं, और छठे पर्सन की इनकम आपके अपलाइन को चली जाती है। तो यहाँ पर पहले, दूसरे और छठे की इनकम आपके अपलाइन को जाती है, और तीसरे, चौथे और पांचवे की इनकम आपको आती है। ये नॉन वर्किंग सिस्टम होता है हमारा। X3 हमारा वर्किंग सिस्टम होता है। X3 में हमें उन्हीं लोगों की इनकम आती है जिन लोगों को हम इसमें ज्वाइन कराते हैं। बट X4 में हमें
उन लोगों की भी इनकम आती है जिन लोगों को हम ज्वाइन नहीं कराते। ये बेसिकली हेल्पिंग प्लान भी बोलते हैं हम इसको। यहाँ पर आपके टीम में जितने भी लोग आते हैं उन सबकी इनकम आपको X4 में मिलती है, आपके ऊपर वालों से भी X4 में आपको इनकम मिलती है, आपके साइड वालों से भी, आपके नीचे वालों से भी, मतलब हर जगह से आपको यहाँ पर इनकम मिलती है। ये भी अनलिमिटेड टाइम भरता रहता, खाली होता रहता, भरता रहता, खाली होता रहता है। सिर्फ एक ही बार आपको स्लॉट खरीदना होता है, उसके बाद में कुछ नहीं करना होता। अब बात करते हैं स्टार्ट करने की, इसको स्टार्ट कैसे करना है। तो मिनिमम जो रिकमेंड करते हैं हम अपनी टीम में, वो 3-3 स्लॉट ओपन करके रिकमेंड करते हैं। यहाँ पर पहला स्लॉट हमारा 100 ट्रॉन को होता है, दूसरा 200 का, तीसरा 400 का, ठीक है। इसी तरह से हमारा X4 में भी 100, 200 और 400, और इनको टोटल को जोड़ते हैं हम तो ये हो जाते हैं 100, 200 और 400 हो जाते हैं 700। 700 X3 में और 700 ट्रॉन X4 में हमें इन्वेस्ट करने होते हैं यहाँ पर। मतलब अगर मैं टोटल इसके अमाउंट की बात करूँ तो यहाँ पर 1400 ट्रॉन से आपको आईडी एक्टिवेट करनी होती है। और इंडिया में एक ट्रॉन का प्राइस, इंडिया में क्या ऑल वर्ल्ड में, ट्रॉन का जो प्राइस है वो 2 रुपये है। तो 1400 की अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो मतलब 2800 रुपये आपको चाहिए होते हैं एक आईडी को एक्टिवेट करने के लिए, मिनिमम। अगर मैं बात बताऊं, अगर आप यहाँ पर ज़्यादा इनकम अर्न करना चाहते हो, जैसे आप चाहो तो यहाँ पर 1200 ट्रॉन से भी अपनी आईडी स्टार्ट कर सकते हो, 600 ट्रॉन से भी कर सकते हो, और 200 ट्रॉन से भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मिनिमम हम जो रिकमेंड करते हैं वो 3-3 स्लॉट ओपन करके रिकमेंड करते हैं। वो क्यों? क्योंकि आपको अगर 100 वाला स्लॉट आपका खुला हुआ है तो आपको सिर्फ 100 ट्रॉन ही इनकम आएगी, उससे ज़्यादा नहीं आएगी। 200 का खुला हुआ है तो 200, 400 का खुला हुआ है तो 400 की इनकम आएगी, 800 खुला हुआ है तो 800 की इनकम आएगी, और 12,000 का खुला हुआ है तो 12,000 की इनकम आएगी। मतलब जितना बड़ा आपका स्लॉट होगा उतनी बड़ी आपको इनकम आएगी यहाँ पर। सो बेसिकली आप स्टार्ट जो करें 3-3 स्लॉट ओपन करके स्टार्ट करें, वैसा आपकी मर्जी, आप चाहें तो 1-2 स्लॉट और 3 स्लॉट कितने भी ओपन करके स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने के लिए क्या करना होता है, ये गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने 3 ऐप को अप्रूव कर दिया है जहां से कि आप ट्रॉन को बाय कर सकते हो, जहां से कि आप अपने पैसे से ट्रॉन बना सकते हो और ट्रॉन बना करके आप ज्वाइनिंग कर सकते हो। यहाँ पर जेप पे, वजीर एक्शन, कॉइन स्विच ऐप, 3 ऐप हैं जहां से, जो कि आपको डाउनलोड करने होंगे, और यहाँ से आपको अपने पैसे को ट्रॉन में बदलना होगा। तो बेसिकली मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ पर कॉइन स्विच, क्योंकि ये फास्ट काम करता है बहुत ज़्यादा, और इसमें कोई चार्जेस वगैरह भी नहीं लगते हैं। हम भी अपनी टीम को कॉइन स्विच ही यूज़ कराते हैं। तो यहाँ से आप अपनी करेंसी को डाइवर्ट कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो डिजिटल करेंसी में। तो यहाँ पर इनकम प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ तो टोटल प्रॉफिट की, जैसे कि मैंने बताया था अभी आपको X3 के बारे में, उसमें 3 सर्कल होते हैं, और अगर एक बार भी भरते हैं हर स्लॉट के, और 15 स्लॉट हैं, 15 स्लॉट के अगर एक एक बार भी भरते हैं तो X3 से आप टोटल इनकम 1 करोड़ रुपए की इनकम कर सकते हो, एक एक बार भी अगर भरते हैं आपके। ये पावर है यहाँ इस सिस्टम की। X4 की अगर मैं बात करूं तो X4 में 6 सर्कल होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, तो यहाँ पर आप 2.5 करोड़ रुपए का टोटल प्रॉफिट एक बार में कमा सकते हैं, जो कि आपको अनलिमिटेड बार कमाने का मौका मिल रहा है यहाँ पर। एक्स गोल्ड एक अदर कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ इनकम प्रूफ दिखाने वाला हूँ जो कि आप देखकर दंग रह जाओगे कि इतने कम टाइम में लोग इतना ज्यादा अमाउंट यहाँ से इतनी अच्छी कमाई कर रहे हैं ना, आप बिलीव नहीं करोगे कि बस किस तरह से इन लोगों ने इतने कम टाइम में इस सिस्टम के जरिए से इतनी अच्छी इनकम कर ली है। तो यहाँ पर मैं एक आईडी दिखाने वाला हूँ आपको। ये 402 नंबर आईडी है, इन्होंने 954 लोगों को इस बिजनेस में लेकर आए हैं। इनकी टोटल इनकम की अगर मैं बात करूं तो $7,26,535 इनकी इनकम है। मतलब अगर इंडियन रुपीज में अगर मैं इन्हें कन्वर्ट करूं तो 5.5 करोड़ रुपए की इनकी इनकम होती है। ये पावर है इस सिस्टम की, और ये इनकम इनकी ओनली 38 डेज की इनकम है। मतलब 38 दिन में इन्होंने 5.5 करोड़ रुपए यहाँ से कमाए हैं। ये पावर है इस सिस्टम की, 38 दिन के अंदर 5.5 करोड़ रुपए। अब दुनिया में, पूरे इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो इतनी तेजी से इतनी ज्यादा इनकम प्रोवाइड कर दे, 38 दिन के अंदर 5.5 करोड़ रुपए दे दे। ये वो पावरफुल सिस्टम है। एक आईडी की और बात करता हूँ मैं यहाँ पर, जैसा कि मैंने बताया था, ये नॉन वर्किंग सिस्टम भी है, नॉन वर्किंग काम करता है। अगर आप किसी को नहीं भी लगाते हो तब भी आपको इनकम आती है। इन्होंने किसी भी पर्सन को, 0 पार्टिसिपेंट को इन्वाइट किया, एक को भी इन्वाइट नहीं किया, और टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो इनकी $88,773। अगर इंडियन रुपीज में इनकी बात करूं तो मैं टोटल हो जाते हैं 70 लाख रुपए।
मतलब बिना किसी को लगाए इस बिजनेस में इन्होंने कमाए हैं 70 लाख रुपए। एक आईडी और है यहाँ पर, मैं बताऊंगा आपको, जो कि हमारी टीम में ही है। 8 लोगों को इन्होंने इनवाइट किया है, अभी सिर्फ 20 दिन पहले इन्होंने ज्वाइन किया था। 8 लोगों को इनवाइट किया, 3036 रुपये, सॉरी 36 रुपये नहीं, $3036 की इन्होंने इनकम की यहाँ से। मतलब अगर इंडियन रुपीज में मैं बात करूँ यहाँ पर, तो क्या 1,16,000 ट्रॉन इंडियन रुपीज में हो जाते हैं 2,32,000 रुपये। इतने कम टाइम में 2,32,000 रुपये कमा चुके हैं ये। इसी मंथ में ज्वाइन किया था इन्होंने। आप अंदाजा लगा सकते हो आप कितनी तेजी से यहाँ काम कर सकते हो। अगर आपके पास में अगर 2 लोग भी अगर आप यहाँ लगाते, तो अपनी इनकम को जो भी आप लगाओगे यहाँ पर, वो पूरा का पूरा कवर कर लोगे और अनलिमिटेड इनकम कर सकते हो यहाँ से। आपको पता चल गया होगा यहाँ पर एक पर्सन ने 5.5 करोड़ रुपए कमाए इन्होंने, बिना लगाए, बिना किसी को ज्वाइन कराए यहाँ पर 70 लाख रुपए कमाए, और इन्होंने 2.5 लाख रुपए कमाए 8 लोगों को इनवाइट करके। तो मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ पर, आप कभी लालच के जरिए नहीं आए कि मुझे काम नहीं करना पड़ेगा पैसा आएगा। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, आप मेहनत करके पैसा कमाएं, क्योंकि मेहनत करोगे, आप वर्किंग करोगे और नॉन वर्किंग मिलके एक अलग ही इनकम आएगी आपको, और खुशी भी कुछ अलग ही होगी यहाँ से, इस सिस्टम से। तो अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ इस सिस्टम को समझना है, कॉल करनी है अपने फ्रेंड के पास जिसने आपको यहाँ पर बिठाया था, जिसने बताया था इस प्रोग्राम के बारे में। सीखना है उनसे पहले क्या सिस्टम है, कैसे मुझे ज्वाइन करना है, उस चीज़ों को जो भी सिखाया जाएगा आपको यहाँ पर उसे अप्लाई करना, और आगे बस वही सिखाना है। सिर्फ इतना सा आपका काम है और कोई भी काम नहीं करना है। पूरी मार्केटिंग हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे, माइंडसेट बिल्डिंग करेंगे आपकी यहाँ पर, पब्लिक रिलेशनशिप बताएंगे आपको, किस तरह से लोगों से बात करनी है, किस तरह से बिजनेस में लेके आना है लोगों को, मनी मैनेजमेंट बताएंगे, लीडरशिप सिखाएंगे आपको, किस तरह से आप एक लीडर बन के आप काम करोगे यहाँ पर। क्योंकि लीडर बन के अगर आप काम करोगे तो बहुत कम टाइम में एक बहुत बड़ी इनकम कर सकते हो। सिर्फ आपका पहला काम है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सीखना। 80% आपको लर्निंग करनी है, 20% वर्किंग करोगे, और आपके रिजल्ट ऐसे रिजल्ट होंगे ना कि आप बस पूछो ही मत। आप भी यहाँ पर करोड़पति बन सकते हो, वो भी सिर्फ 4 से 5 महीने के अंदर। सो मेरा एक मोटिव है, स्टार्ट यंग एंड रिटायर। देखो जवानी में जो मजा है ना, रिटायर होने का, जिंदगी जीने का और एंजॉय करने का, दुनिया घूमने का, वो मजा बुढ़ापे में नहीं है। अगर आज के टाइम पे आप पे अगर एक स्टोरी बताता हूँ, अगर आपने मानो 60 साल तक नौकरी की और नौकरी करके आपने पैसा कमा भी लिया, चलो मानते हैं, मर्सिडीज गाड़ी ले भी ली, तो बुढ़ापे में अगर मर्सिडीज ली तो उसका क्या फायदा। लोग आपको कम, आपकी मर्सिडीज को ज्यादा देखेंगे। बट अगर आपने जवानी में 25 से 30 साल की एज में अगर मर्सिडीज ले लेते हो, और जब आप गाड़ी से निकल के जा रहे हो कहीं से, तो लोग आपकी गाड़ी को तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन जब आप निकलोगे गाड़ी में से तो निगाहें सारे लोगों की आप पर होंगी। तो ऐसे बनो ताकि दुनिया देखे। तो स्टार्ट यंग एंड रिटायर यंग, यही कहूंगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। एंड अभी अपने स्पॉन्सर से कॉल करके अभी बात कीजिए, मुझे ज्वाइनिंग का प्रोसीजर बताइए कैसे ज्वाइन करना, और थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। उन्हें थैंक यू बोलिए कि ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए थैंक यू भाई आपका, जो आपने मुझे ऐसे सिस्टम के बारे में बताया। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ गुड नाइट।